दर्ज है। नंबर 1 जी। गौ माताएं 30 से 35 हजार भादरिया में ही है। तो मैं सिर्फ 2-3 बातें इस संदर्भ में आपसे बताना चाहूँगा कि ये कहना गलत है। यदि कोई स्थानीय स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर ये कहता है ओरण दर्ज नहीं हो, ये बिल्कुल गलत है। कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले यदि ओरण कोई दर्ज हुई थी वो 1,20,000 भादरी की ओरण रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है, वो रेवेन्यू बोर्ड ने दर्ज की है। नंबर 1। नंबर दूसरी जो ओरण दर्ज हुई थी वो यहाँ हुई थी नेतसी गांव में 7400 बीघा जी। सुनीता भाटी ने करवाई थी 2 नंबर। तीसरी नंबर पिछले कांग्रेस राज में 30,000 बीघा जमीन है रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। इस कारण ये कहना गलत है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओरणें दर्ज नहीं होती है। नंबर 1। नंबर दूसरी ये सुनाऊँ कि अमन सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने एक फैसला दिया है और वो राज्य सरकार को और वन विभाग को ये कहा है कि उसने ओरण को बिल्कुल ये कहा है कि वो एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अमन सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा है कि राजस्थान के अंदर ओरणें कहाँ हैं चिन्हित करके हमें पालना रिपोर्ट भेजे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं हो सकता, 3 जज की बेंच ने ये कहा है कि ओरणें चिन्हित करके रेवेन्यू चिन्हित करके हमें बताएं। तो अभी तक ये दिसंबर 24 का है, 1 साल होने को आया है, नहीं तो चिन्हित की। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी का गठन हो, नहीं कमेटी का गठन हुआ, नहीं चिन्हित हुई। ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी सरकार की है, ये ड्यूटी प्रशासन की है। इसके लिए उन्होंने कहा कि पालना रिपोर्ट भेजें। मैं सोचता हूँ कि यदि पालना रिपोर्ट नहीं भेजी जाएगी तो निश्चित रूप से कोर्ट ऑफ कंडक्ट होगा। अब किसानों को या वन्य प्रेमियों को इसके लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। लिहाजा ये बड़ा विषय नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओरणें दर्ज होनी चाहिए। धन्यवाद। किसी